हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज आपका होने वाला है क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है आपके एक क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चे, आप लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं। आरआरबी जेईई का आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उसकी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और उसके बीच में जो है आपका एनटीपीसी का एक शॉर्ट नोटिस आता है, जिसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हम एनटीपीसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो बेसिकली जो दो एग्ज़ाम है, आरआरबी जाना जाता है आरआरबी जेईई के लिए और आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इन दो एग्जाम्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या आप लोग दोनों को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको कोई ऐसी बड़ी असमानता इसमें देखने को मिलेगी जिसके कारण कि आप एनटीपीसी को नहीं भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जितना कंपटीशन बच्चे आज हमारी कंट्री में है उस हिसाब से देखेंगे तो ये वैकेंसीज़ भी आपकी बहुत कम है ना। करोड़ों में बच्चे हैं और वैकेंसीज़ जो है आपकी हज़ारों में है। तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में रखते हैं कि यहाँ नहीं तो यहाँ सही, यहाँ नहीं तो यहाँ सही, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ के पीछे भी लगे हुए हैं कि एनटीपीसी की तैयारी हो जाए, दोनों में जो है आपका आपने जो पढ़ा हुआ है आरआरबी जेईई के लिए उसका बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल जाए। तो बेसिकली बच्चे आपको डिफरेंसेस पता होनी चाहिए और सिमिलरिटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ बच्चे आपका आरआरबी जेईई है, एक तरफ आपका आरआरबी एनटीपीसी है, ठीक है। अब दोनों में हम डिफरेंसेस देखते हुए चलेंगे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जेईई को तो इसी साल का है 2024 का, लेकिन जो आपका एनटीपीसी का है ये आपका 2019 वाला है। बहुत बड़े चेंजेस जो है कभी भी एग्जाम में नहीं होते हैं तो उनकी घोषणा जो है सरकार के द्वारा पहली कर दी जाती है। अब तो उसका शॉर्ट नोटिस भी आ चुका है, तो बहुत बड़े मेजर चेंजेस इसमें नहीं किए जाएंगे। तो 2019 वाला आपको जो आपका जो नोटिफिकेशन था उसी के जैसा जो है आपकी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। अगर होता बचे तो शॉर्ट नोटिस में आपको बता दिया जाता, या फिर आपका क्या होता, वैकेंसीज का चेंज होता है। पिछली बार जो है आपको वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस बार जो है आपकी कम आएंगी, ठीक है। तो ये आपका चेंज होता है, बाकी पैटर्न या फिर बाकी जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, वो आपका चेंज नहीं होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन दोनों को कंपेयर करना। एक तरफ आपका आरआरबी ये जेई वाला है, एक आपका एनटीपीसी वाला है, ठीक है, नॉन टेक वाला। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दोनों का जो सैलरी है वो किस तरीके से है। जैसे मैंने आपको आरआरबी जेई की सैलरी, अभी जो मैंने आपको बहुत सारी आरआरबी की जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, उनकी सैलरी के बारे में बताया था, तो वहीं से बच्चे आपका यहाँ पे भी देखिएगा। आरआरबी जेईई में बच्चे आपके क्या होता है ना, आरआरबी जेईई में आपकी जो है दो प्रकार की पोस्ट आती है। एक मैंने आपको सीएमएस वाली बताई थी, केमिकल सुपरवाइजर वाला, एक आपका रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, ये जो है आपकी पोस्ट आती है, जिसमें आपके पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका जो पे स्केल है, इसका जो लेवल है सैलरी का, वो आपका 7th है, ठीक है। जेईई का आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो है फाइट करते हैं, उसमें जो आपका लेवल है वो आपका लेवल 6 है, ठीक है। तो इन लेवल के हिसाब से इनके अगर आप इनिशियल पे देखेंगे तो 44,000 आपका जो है केमिकल सुपरवाइजर वाले की है और जेई की जो है आपकी 35,000 है अराउंड, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका एनटीपीसी की अगर हम देखें तो एनटीपीसी में क्या होता है, एनटीपीसी में जो है आपकी दो प्रकार की पोस्ट आती हैं, एक आपका ग्रेजुएट लेवल का आता है, एक आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का आता है, ठीक है। तो अगर दोनों ही पोस्टों में बच्चे आप लोग देखेंगे, ये आपका 12th वाला है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है ये आपका जो है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री वाले बच्चों के लिए है। तो अगर 12th वालों पे देखेंगे आप लोग तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कॉमन, कि जितने भी आपके यहाँ पे पोस्ट हैं उन सभी में आपका जो लेवल है वो आपका 2 है, सिर्फ एक को छोड़ करके, वो है आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसमें आपकी 3 है। बाकी अगर हम ग्रेजुएशन वाली को देखें तो ग्रेजुएशन वाले में आपकी 4 भी है, 5 भी है और आपकी 6 भी है। स्टेशन मास्टर की जो आपकी पोस्ट होती है वो ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को ही मिलती है, ठीक है। तो ये है। अब पे स्केल जो है इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग है। पे स्केल आपका 19,000 से भी स्टार्ट हो रहा है और आपका जो है 35,000 से भी स्टार्ट हो रहा है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एनटीपीसी को आप लोग देखते हैं तो ये बच्चे आपका कोई एक पोस्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आती हैं, अलग अलग प्रकार की पोस्टें होती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार में जो है आपका किसी में स्किल टेस्ट होगा, किसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, किसी में दोनों में से कुछ नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें आपकी होती है, ठीक है। तो पोस्ट के वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि पे स्केल 2 से आपका शुरू हो रहा है पोस्ट की, और पे स्केल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो इन सारी पे स्केल की जो आपकी पोस्ट है वहाँ पे आपको एनटीपीसी में इनमें अपॉइंट होने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके अलावा सैलरी भी इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे आपकी कम है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम कंपेयर करेंगे एज लिमिट कि कौन कौन से बच्चे इसे भर सकते हैं। तो अगर हम ये केमिकल सुपरवाइजर में देखें तो इसमें आपका 18 to 33 है, और अगर जेई वाले को देखें तो इसमें भी आपका अगेन 18 to 33 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए,
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन के लिए बच्चे दोनों में ही आपका एज ग्रुप लगभग सिमिलर है। बस आप यहाँ पे देखिए 18 to 30 है, यहाँ पे आपका 18 to 33 है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो अपर लिमिट थोड़ी सी ऊपर होनी है, ठीक है। तो 30 और 33 यहाँ पे आपका ये डिफरेंस है। अब अगली चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे बच्चे दोनों एग्जाम्स का जो आपका प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या कितने CBT होने हैं, क्या कोई स्किल टेस्ट होना है, क्या कोई आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो पूरी जो आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस है उसे हम कंपेयर करते हैं। RRB JEE की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक CBT 1 होगा और दूसरा जो है आपका CBT 2 होगा। CBT 1 में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपके नॉन टेक्निकल है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है, आपका साइंस है और आपका रीजनिंग है, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे स्टेज 1 का जो आपका CBT 1 है, यहाँ पे भी आपका CBT 1 CBT 2 दो ही होते हैं। CBT 1 में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स आपका 30 का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 30 का है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 है, ठीक है। यही चीज़ आपकी CBT 2 में भी रिपीट होगी। यहाँ पे RRB NTPC में सेम चीज़ रिपीट होती है, बस आपका चेंज कहाँ पे आता है बच्चे, चेंज आता है आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में। 120 जो है आपके क्वेश्चन आएंगे और समय जो है आपका वही रहेगा। इसका मतलब क्या है, सिलेबस सेम है, बस उन्होंने क्या किया है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके इंक्रीज कर दिए हैं ताकि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो स्पीड है क्वेश्चन को टैकल करने की, वो आपका चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और लेवल भी बच्चे आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना तो CBT 1 CBT 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का ही अंतर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही बच्चे आपका यहाँ पे देखिएगा, सिमिलरिटी आप देखिएगा, जो CBT 1 के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है वही चीज़ जो है आपको RRB NTPC में दोनों जगह जो है उसका टेस्ट देना है आपको, जो आप यहाँ पे CBT 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। CBT 2 में जो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपका यहाँ पे काम आएगा, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन वो भी आपका यहाँ पे काम आएगा, उसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी आपका यहाँ पे काम आएगा। बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है आपका दोनों में, वो है आपका टेक्निकल एबिलिटीज़, ठीक है। अब आप RRB JEE बनने जा रहे हैं तो आपका जो टेक्निकल फील्ड है उसे भी आपका चेक किया जाता है, इसीलिए जो है आपका यहाँ पे CBT 2 में आपका जो 100 मार्क्स है वो सिर्फ आपको कौन दिलाता है, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट दिलाता है। बस उसके यहाँ पे क्या है, आपकी कमी है, यहाँ पे आपकी बैकिंग के लिए कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे बच्चे CBT 1 तो आपको नॉन टेक के बेस पे ही निकालना है, उसके दम पे निकालना है, लेकिन CBT 2 में जो आपका जब मेरिट बनेगी तो मेरिट बनाने के लिए आप लोग जो है अपने ये 100 मार्क्स का जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है CBT 1 और CBT 2 में, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में दोनों ही जगह जो है आपका CBT 1 CBT 2 दोनों ही होने हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि RRB JEE में आपका जो CBT 1 है वो आपका नॉन टेक होगा और वहाँ दूसरी तरफ आपका जो NTPC वहाँ पे CBT 1 CBT 2 दोनों ही जगह आपका नॉन टेक्निकल होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपका बेसिक डिफरेंस है। बाकी सब्जेक्ट आप लोग देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ पढ़ना पड़ रहा होगा और यहाँ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ आप ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एलोबोरेटिव तरीके से जो आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन टेक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका साइंस बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस आपका अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको अलग से पढ़ना है CBT 2 के लिए, आपको इन्वायरमेंट जो है अलग से पढ़ना है CBT 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके 40 मार्क्स है जनरल अवेयरनेस के, उन सभी में जो है आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो बच्चा RRB JEE की तैयारी कर रहा है ना, अगर आपने अपना नॉन टेक्निकल बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया है, CBT 1 के लिए आप फाइट करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 में से 33 नंबर लिया है और आप पास हो गए, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट में आने के लिए जो है आपको बहुत बेहतर अपना जो है लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे ये चीज़ आप जहाँ यहाँ पढ़ ही रहे हैं, RRB JEE के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको जो है यहाँ पे अपना टेस्ट देना है, बस आपको पेपर दे के आना है, ठीक है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों में आपकी सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और डिफरेंस आपका इतना है कि यहाँ पे CBT 2 में आपका टेक्निकल आएगा, यहाँ पे CBT 2 में आपको टेक्निकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस और ये इसका प्रोसेस। अब बात करते हैं बच्चे कि जब हम RRB JEE की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, आपके CBT 1 CBT 2, और उसके बाद में जो है आपका DV वगैरह होगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे CBT 1 CBT 2 के बाद में जो है कुछ स्किल्स टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे सारे के सारे नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट के नेम लिखे हुए हैं, जूनियर क्लर्क है, अकाउंटेंट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेन क्लर्क है, इस तरीके से जो है आपकी पोस्ट है, और इन पोस्ट के लिए जो है
आपका ये CBT1 CBT2 के बाद में आपका क्या होगा, इस तरीके से स्किल टेस्ट होंगे, ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है। तो बेसिकली जो क्लरिकल वाली जॉब है आपकी, वहाँ पे जो है आपको अपना टाइपिंग स्पीड जो है उन्हें दिखाना पड़ेगा। जो भी आप लोग लैंग्वेज चुनेंगे ना, हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, वो जो आप चुनेंगे फॉर्म भरते वक्त, वही जो है आपको अपना स्किल यहाँ पे भी करके दिखाना होगा, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है आपका यहाँ पे क्या है, एक तीसरा प्रोसेस है, एक तीसरा फेज है जिसे कि आपको पास करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद में बच्चे आपका कंपेयर करते हैं सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं दोनों ही जगह, 1 सेकेंड ना, अगर आप लोग दोनों ही जगह CBT1 के अगर हम सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो बच्चे यहाँ पे देखिए आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCM, बेसिकली कोई भी आपको ऐसा सब्जेक्ट ऐसा चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पे भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पे भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि आपका एडवांस मैथ्स में आता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे जियोमेट्री यहाँ पे आपकी आ रही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे आपका जियोमेट्री भी आ रही है, एलिमेंट्री अलजेब्रा भी आ रही है, वहाँ पे आपकी अलजेब्रा आ रही है। तो बेसिकली जो बेसिक मैथ्स है वो तो आएगी ही, जो आपके एडवांस मैथ्स भी है उसके सब्जेक्ट भी दोनों ही जगह आपके सेम है। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक वाले पेपर के लिए आपको ज़्यादा मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो मैथ्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना CBT1 के लिए, अपने RRB के एग्जाम्स के लिए, वही मैथ्स आपको जो है यहाँ पे भी सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो बच्चे रीजनिंग में तो कोई भी जो है आपका चेंजेस नहीं है। रीजनिंग में आपका कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं है, बल्कि ऊपर आपका क्या है, थोड़ा बहुत उन्होंने नाम इधर उधर कर दिए हैं। रीजनिंग में उन्होंने ये भी नहीं किया है, रीजनिंग में सेम टू सेम जो है आपका क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आप लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जीके का, जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है ना, वो देखने में आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आपका बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि जनरल अवेयरनेस के बाद में जो है आपका जनरल साइंस भी आना है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जनरल अवेयरनेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें घुसा दी हैं, जैसे कि जीके के सब्जेक्ट तो है ही आपका, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी हो गया आपका, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके की चीज़ें हो गई। उसके बाद में आप लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल इशूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट आपको अलग से पढ़ना है CBT2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 40 मार्क्स में ही आपका इन्वायरमेंटल इशूज घुसा दिया है और 40 मार्क्स के अंदर ही आपका कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहाँ पे देखिए बच्चे, कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है जो आप वहाँ पे तैयार करेंगे वो आपका यहाँ पे भी काम आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी सारी की सारी वही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा हो, मतलब यहाँ आपको NTPC के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ने पड़े हो, ऐसा कुछ भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी आपका टॉपिक नहीं है जो कि आपका डिफरेंस हो, दोनों में ही आपका, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में बच्चे आपका यहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा लगता है ये, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो RRB JEE के जो 3-4 सब्जेक्ट हैं उनको मिक्स करके जो है उन्होंने ये सिलेबस बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइफ साइंस भी है, ठीक है। यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, करंट अफेयर, उसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए करंट इवेंट सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। जनरल साइंस देखिए नीचे आपका पूरा का पूरा जनरल साइंस का यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है आपका लाइफ साइंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चे, दोनों में ही आपका किसी भी प्रकार का सिलेबस का डिफरेंस तो कम से कम नहीं है। CBT2 में जो डिफरेंस था मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल एबिलिटीज जो है आपका यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव वो है आपका पार्ट है, क्योंकि 100 मार्क्स जो है आपके CBT2 में वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है टेक्निकल सब्जेक्ट आने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टेक्निकल एबिलिटीज में कुछ नहीं करना है आपको, जो CBT1 के लिए आपने प्रिपेयर करना है बस उसी में महारत हासिल करनी है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है आपका NTPC में, जो CBT1 में आपने पढ़ा है वहाँ पे तो बच्चे कम समय के साथ में आप कर देंगे उसे अच्छे से, ठीक है। वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड अगर बेहतर भी नहीं है, दूसरे से बेहतर है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, तो आप लोग हो जाएंगे वहाँ पर क्रॉस। लेकिन CBT2 में आप तब तक नहीं होंगे जबकि आपके इन सारे सब्जेक्ट में एक तो आपको महारत ना हासिल हो, आप लोगों ने खूब सारी प्रैक्टिस ना करी हो। मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके दिए हुए होने चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल मैथ्स में आपकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके की हो कि आपको कॉपी या पेन की ज़रूरत नहीं है, माइंड में जो है आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे काम आएंगे। और CBT2 में बच्चे सिर्फ आपका स्पीड जो है ना, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड, ये आपको सिलेक्शन दिलाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि CBT2 में आपकी बदल जाए, ठीक है, कोई चीज़ नहीं बदलती है। आप चाहे तो बच्चे खुद से भी RRB NTPC का जो आपका एग्जाम हुआ है ना, CBT1 और CBT2 दोनों के पेपर निकाल करके देखिएगा, तब आप देखना कि कितना
कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, टाइम का डिफरेंस होता है, आपको शॉर्टेज कर दी जाती है टाइम की, और उसके बाद जो है आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बचे आपका दोनों का ही CBT 1 का, CBT 2 का सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या जो है आपका यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस अभी तक हमें क्या मिला है, डिफरेंस मिला है हमें सिलेक्शन प्रोसेस में। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको एनटीपीसी के लिए करनी पड़ेगी वो है, अगर आपने कोई क्लेरिकल वाली पोस्ट के लिए भरना है, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो आपका अंडर ग्रेजुएशन है, किसी भी लेवल पे अगर आप लोगों ने किसी क्लेरिकल वाली पोस्ट के लिए भरना है तो आपको जो है टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हुए, अगर आपको अपनी मन पसंदीदा पोस्ट ना मिली जिसमें कि टाइपिंग नहीं है, तो उसके बाद जो है इन पोस्ट पे अपॉइंट होने के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट में जो आपको ये कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर टेस्ट है वो आपको देना होगा। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस आपका नहीं है। इवन यहाँ पे बच्चे आपका आप लोग देख रहे होंगे मेडिकल भी इतना ज़्यादा नहीं, RRBJ में तो आप लोगों ने देखा होगा कि A लेवल B लेवल इस तरीके से जो है आपके क्या है अलग अलग प्रकार की मेडिकल है। ठीक है, मेडिकल वैसे वहाँ पे भी नहीं है ALP की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मेडिकल आपको बहुत आसान हो जाएगा RRBJ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है और भी ज़्यादा आसान है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा बच्चे कि आप अगर RRBJ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है नॉन टेक पढ़ रहे हैं और इतने महीनों से जो है नॉन टेक ही पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा समय आप लोग उसमें दे रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि CBT 1 जो है क्लियर करना पहले क्या है आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और CBT 1 में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे नॉन टेक्निकल ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम को भी माइंड में रखते हुए चलना कि अगर हम लोग अगर RRB के एग्ज़ाम के लिए कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो RRB NTPC का भी हमारा क्लियर हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे आप लोग अपने सीनियर से बात करके देखिएगा, वो भी जो है आपको ये सुझाव देंगे कि RRB JEE का अगर आप लोगों ने कर लिया है तो NTPC भी उसी के सिमिलर होता है। ठीक है, इवन RRB के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है बच्चे। ठीक है, सेम लेवल के जो 10th लेवल के अगर नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाला एग्जाम हो ना उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। अगर आपका ये RPF SI का RPF कांस्टेबल का आपका पेपर आता है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम इतना बेहतर आता है, इवन ग्रुप डी का और RRB JEE का, इन दोनों का ही एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप डी तो वहाँ पे बहुत आसान आपको पूछ लिया है ना, वैसा नहीं है बच्चे। तो दोनों में आपकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। दोनों में कि RRB के अंडर RRB जो आपकी जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके नीचे जितने भी आपके एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनमें लगभग जो है आपका क्या होता है, सारा का सारा सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन का नेचर आपका सेम होता है, कभी भी आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बस टाइम का जो है आपका बाउंडेशन है ना, कम समय के साथ में जो है वो देखना चाहते हैं कि बच्चा जो है कितना अच्छा प्रेशर में जो है परफॉर्म कर सकता है। तो आपने की एक्यूरेसी, आपकी जो स्पीड है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है सब्जेक्ट के साथ में, वो जो है आपका चेक किया जाता है, चाहे वो आपका RRB NTPC हो चाहे वो आपका RRB JEE हो। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए दोनों एग्जाम के लिए, जब भी आपकी इसकी पोस्ट आएंगी तो इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए और इसमें भी जो है अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। ठीक है, जब आप इधर पढ़ रहे हैं तो वो काम आपके इधर भी आना चाहिए। ठीक है, अब किसी बच्चे का अगर सपना ही है कि हाँ मुझे RRB JEE ही बनना है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास में जब आप ऑप्शंस ढूंढते हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि ऑप्शंस नहीं है, तैयारी करके भी क्या ही करना है, एक ही पेपर है। पहले SSC के टाइम पे बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया था, SSC में वैकेंसीज नहीं आती है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, है ना। उसके बाद में PSU भी जो है आपका बहुत कम वैकेंसीज निकालता है, तो बच्चे उनके लिए है कि ऑप्शंस अगर आपको बढ़ाने हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके आसपास और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आप लोग जा सकते हैं, है ना। तो सपना अगर RRB JEE बनना नहीं है सिर्फ, तो उसके अलावा जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अलग से जो है प्रिपेयर करिएगा, SSC CHSL CGL के प्रिपेयर होने के लिए नहीं कह रहे हैं हम आपको, या IBPS के एग्जाम देने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना। जब आप बच्चे इस तरीके का कोई पढ़ रहे हैं, इस तरीके की पढ़ाई अगर कर ही रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी 101% बेनिफिट दिलाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे जानने में ऐसे हैं जिनका RRB NTPC उन्होंने क्लियर किया है, उन्होंने RRB JEE भी क्लियर किया है सेम पढ़ाई के साथ में। ठीक है, और ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ऑप्शंस क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि और क्या ऑप्शंस है हमारे पास में, तो RRB के बच्चे जितने भी एग्जाम हैं वो जो है बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, एनालिसिस के बाद में आपको बता रहे हैं, बहुत जल्दी मैं आपको पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगी कि क्या मैं जो बार बार कहती हूँ ना कि सिमिलर है, ठीक है, वो किस वजह से कहा जा रहा है कि सिमिलरिटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एनालिसिस करके आपको बताऊंगी, तब शायद ज़्यादा आपको विश्वास होगा। उसके अलावा बच्चे हमारे साथ
में जुड़ करके अगर आप आरआरबी के किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खास करके नॉन टेक वाले सेक्टर की, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जाना है। वहाँ पे आपका जो है फाउंडेशन लाइव कोर्स है। अब लाइव कोर्स में क्या है कि जितना सब्जेक्ट हो चुके हैं वो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो अभी सब्जेक्ट चल रहे हैं वो आपको लाइव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो है आपका ये डेडिकेटेड है आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए। आपको यहाँ पे साइंस मिलेगी, आपको यहाँ पे मैथ्स मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, जनरल अवेयरनेस मिलेगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो हर तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। एक बार जाइएगा जरूर, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके भीतर जाइए, डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद में कोई क्वेरी है तो हमसे कॉल करके पूछिए। ठीक है, हमें टेलीग्राम पे संपर्क करने वहाँ पे जो है आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो है आपके सोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, ताकि आप कहीं पे भी आरआरबी के अंदर कोई भी एग्जाम है, आपका टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, किसी प्रकार के एग्जाम में जो है आप अपनी नियुक्ति ले लें। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी और बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।